तो स्टार्ट करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो आखिर में साइक्लोस्टोमेटा हम लोग इसमें जॉलेस फिश इसमें हम लोग कहते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो आखिर में आप देखो भाई साइक्लो का मतलब क्या होता है भाई सर्कुलर, एंड स्टोमेटा का मतलब होता है क्या माउथ, समझे। तो इनका क्या होता है सर्कुलर माउथ होता है, समझे। तो आखिर में साइक्लो का मतलब क्या होता है आप देखो, साइक्लो का मतलब होता है क्या सर्कुलर, ठीक। इसका मतलब होता है क्या भाई सर्कुलर, ठीक है। एंड स्टोमेटा का मतलब होता है क्या माउथ। तो इनका आप देखो कि माउथ कैसा होता है, इनका माउथ सर्कुलर होता है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग क्या कि जो जितने भी मेंबर्स जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं भैया, सबका क्या होता है, सबका आप देखो कि सर्कुलर, इनका क्या होता है, इनका आप देखो कि सर्कुलर सकिंग माउथ, इनका क्या होता है भाई सर्कुलर सकिंग माउथ, समझ। इनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, समझे। इनके माउथ में, और ये जॉलेस होते हैं भैया, इनमें जॉ नहीं होता, इनके माउथ में जॉ नहीं होता, समझे ना। तो सर्कुलर सकिंग माउथ इनका होता है, सर्कुलर सकिंग माउथ इनका होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आए कि इनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है भाई, ये जॉलेस होता है। साइक्लोस्टोमेटा हम लोग का कैसा होता है भाई, ये होता है जॉलेस, इनमें हम लोग का जॉ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हम लोग के होते हैं कैसे जॉलेस होता है, इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, ये आपको पॉइंट समझ है। और ये सारे जितने भी मेंबर्स क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आता है, सब में आप समझो सारे के सारे क्या होता है भैया एक्टोपैरासाइट होता है, किसमें फिश में, समझे। जितने भी हम लोग के मेंबर्स जो कि साइक्लोस्टोमेटा में आता है, सारे के सारे क्या होता है भैया एक्टोपैरासाइट होता है, किसमें कुछ फिशेस में क्या होता है ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। तो आपको ये समझे। तो एक्चुअल में बहुत बात कर सकते हैं ऑल मेंबर्स, ठीक है। ऑल मेंबर्स और जितने भी मेंबर्स किसके भैया साइक्लोस्टोमेटा, और मेंबर्स जितने भी मेंबर्स आते और मेंबर्स आर सारे के सारे इनके मेंबर्स क्या होता है, सारे के सारे इनके मेंबर्स एक्टोपैरासाइट, और मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट। इनमें जितने भी मेंबर्स आते हैं सारे के सारे एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, कुछ फिशेस में क्या होता है ये हम लोग के एक्टोपैरासाइट होता है, समझे। ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, कुछ फिशेस में आप समझो भैया ये क्या होते हैं एक्टोपैरासाइट ये होते हैं, ठीक। यहां तक आप समझ गए। फिर आगे बात करते हैं, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में कि जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा आप समझो, इसमें आप समझना कि इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है कैसा होता है भाई कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम किससे बोलते हैं बता आप, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इनका क्या कैसा होता है भाई कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं बिल्कुल क्या बोल सकते हैं भाई क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर, क्रेनियम और इनका क्या भाई वर्टिब्रल कॉलम, इनका क्रेनियम और क्या वर्टिब्रल कॉलम, इनका क्रेनियम और क्या वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है भैया, इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका होता है कैसा भैया कार्टिलेजिनस, समझे। तो इनका जो क्रेनियम है भाई और वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है भैया कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस होता है, समझे। क्लियर हुआ आपको। तो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, समझे। इनका कार्टिलेजिनस ये होता है, कौन सा इनका जो क्या भाई क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कैसा होता है इनका कार्टिलेजिनस इनका होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कि आखिर में जो साइक्लोस्टोमेटा होता है भैया हम लोग का जो साइक्लोस्टोमेटा, इनमें आप समझो कि फिन, इनमें पेयर्ड फिन एंड स्केल्स एब्सेंट, इनमें क्या होता है जो पेयर्ड फिन एंड स्केल्स इनमें क्या होता है भाई एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना भैया कि इनमें क्या होता है आप समझो कि पेयर्ड फिन, इनमें पेयर्ड फिन एंड स्केल्स, इनमें आप समझो कि पेयर्ड फिन एंड स्केल्स क्या होता है भैया इनमें एब्सेंट, ठीक है। तो इनमें पेयर्ड फिन एंड स्केल्स जो कि इनमें एब्सेंट होता है, इनमें क्या होता है इनमें हम लोग के एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हो कि जो पेयर फिन या पेयर्ड, हाँ इनमें क्या होता है जो पेयर्ड फिन होता है आप देखो इनमें जो पेयर्ड फिन होता है, पेयर्ड फिन एंड क्या स्केल्स इनमें क्या होता है भैया स्केल्स इनमें एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस, ठीक है। पेयर्ड फिन एंड स्केल्स क्या होता है इनमें एब्सेंट होता है। ये आपको चीज आपको समझ है, सारे पॉइंट किसके भी हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करें जिसमें हम लोग क्या आप देखो जॉलेस फिश आता है, ठीक। इनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, सारे मेंबर्स इनके क्या होता है सारे मेंबर्स क्या होते हैं एक्टोपैरासाइट होता है कुछ फिशेस में, ठीक है। और इनका जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है कैसा होता है भैया, इनका क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है भाई कार्टिलेजिनस होता है, ठीक। इनमें आप देखो कि पेयर्ड फिन एंड स्केल्स का होता है, इनमें
पेयर्ड फिन एंड स्केल्स जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेयर्ड फिन और स्केल्स इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्या भाई हम लोग, फिर बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में बताओ जरा। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो हम लोग के साइक्लोस्टोमेटा है भैया, साइक्लोस्टोमेटा है आप समझो ये हम लोग के मरीन एनिमल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग के कैसे होते हैं भैया, हम लोग के मरीन एनिमल्स है, मरीन एनिमल्स है, मरीन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे, समझे। तो ये आपके मरीन एनिमल्स है, मरीन हम लोग के एनिमल्स हैं, आपको मरीन वाटर में ये आपको देखने को मिलेंगे, मरीन वाटर में भैया आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या हम लोग इनके जनरल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो इनका हम लोग देखेंगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, सबको हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ है, यह आपका बेसिक पॉइंट या आपका बेसिक फीचर आपको इसका साइक्लोस्टोमेटा आपको समझ है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई फिर बात करते हैं भाई हम लोग किस बारे में, अब बात करते हैं इनके हम लोग किस, बताओ जरा किसके बारे में। अब बात करते हैं भाई हम लोग इनके जनरल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, जनरल फिजियोलॉजी के बारे में भाई हम लोग इनके डिस्कस करते हैं, ठीक। देखो तो हम लोग अगर बात करें इनके जनरल फिजियोलॉजी के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे भाई इनके डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनके डाइजेशन के बारे में। तो इनमें डाइजेशन कैसा होता है भैया, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें क्या होता है आप समझो कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, समझे ना। इनमें कंप्लीट क्या होता है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे बात को। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें, और इनमें स्टोमक एब्सेंट, इनमें जो कि क्या होता है स्टोमक इनमें नहीं होता, इनमें स्टोमक एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें क्या होता है भैया, इनमें हम लोग का जो स्टोमक है क्या होता है एब्सेंट, ठीक है। तो इनमें स्टोमक जो कि क्या होता है, स्टोमक इनमें जो कि क्या होता है भाई एब्सेंट, इनमें स्टोमक जो कि क्या होता है एब्सेंट होता है, ठीक। चलो भाई ये हमको समझ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन के बारे में। तो आखिर में इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, आखिर में इनके पास रेस्पिरेशन के लिए 16 to 15 पेयर्स गिल स्लिट क्या होता है भाई इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट इनके पास क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आप समझो कि 6 से 15 पेयर्स इनके पास, ठीक है, 6 to 15 पेयर्स इनके पास क्या होता है भैया 6 to 15 पेयर्स इनके पास गिल स्लिट क्या होता है भाई प्रेजेंट, ठीक। गिल स्लिट जो कि क्या होता है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, समझे बात को। तो आप देखो भाई इनमें रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होता है भैया, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट क्या होता है इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग पॉइंट किसके बारे में भैया, फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। तो आप समझो कि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है किडनी, इनके लिए क्या होता है इनके पास समझो एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास किडनी जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास क्या होता है भाई किडनी जो कि होता है इनके पास प्रेजेंट, ठीक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग पॉइंट किसके बारे में, सर्कुलेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में भैया हम लोग सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो आखिर में इनमें सर्कुलेशन आप समझो कि इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो इनमें क्या होता है, इनमें आप समझना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भैया प्रेजेंट, समझे। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्या होता है इनमें प्रेजेंट होता है, समझे बात। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है, ये मस्त है हम लोग का बन गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में भैया, फिर बात करते हैं क्या हम लोग इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आखिर में ये हम लोग क्या आप समझो भैया इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है भाई, इनमें भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, समझे ना। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है भैया, इनमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, इनमें होता है सेक्सुअल, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन होता है कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है, समझे ना। और आखिर में आपको ये समझना है भाई क्या आपको ये समझना है कि एक्चुअल में ये जो है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें क्या होता है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भैया, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है।
इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भाई देखने को मिलता है, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें, इनडायरेक्ट, समझे ना, इनमें इनडायरेक्ट जो कि डेवलपमेंट होता है भाई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है, समझे। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है, ठीक है। तो आप देखो कि इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में इनमें आप देखो भाई कि आखिर में इनमें आप देखो कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है इनमें, ठीक है। और आखिर में फर्टिलाइजेशन का बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स बॉडी के बाहर क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। और इनका डेवलपमेंट भी कैसा होता है भैया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मीन्स इनमें लार्वल स्टेज जो कि होता है प्रेजेंट, इनमें हम लोग क्या होता है भाई, लार्वल स्टेज जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। दो एग्जांपल्स आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू एग्जांपल्स आपके इंसर्टेंट गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं मिक्सिन जिसे हम लोग बोलते हैं हैगफिश। और एक हम लोग का है क्या, पेट्रोमाइजोन जिसे बोला जाता है क्या, लैम्प्रे, ठीक है। देखते हैं आखिर में दो एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी आपको इनका जनरल फिजियोलॉजी के बारे में आपको समझ है, काफी सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इसके दो एग्जांपल्स जो कि आपको पता होने चाहिए भैया, इसके दो एग्जांपल्स जो कि आपको अच्छे से पता है, अच्छे से याद आपको होने चाहिए, ठीक है। देखो एक जो इसका एग्जांपल जो कि आपको क्या होना चाहिए भाई, इसके एक एग्जांपल जो कि आपको इसका पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं भैया हम लोग इसके एग्जांपल्स, एक हम लोग का एग्जांपल है जिसे बोलते हैं मिक्सिन, ठीक है। मिक्सिन को क्या बोलता है भैया, मिक्सिन जो कि हम इसे बोलते हैं हैगफिश, इसे बोला जाता है क्या, हैगफिश, हगफिश नहीं हैगफिश, समझे ना। तो ये मत समझे भाई, हगफिश नहीं हैगफिश, समझे, हैगफिश इसे बोलते हैं, समझे। और दूसरा इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं क्या, पेट्रोमाइजोन, जिसे बोलते हैं क्या भाई, पेट्रोमाइजोन जिसे बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोमाइजोन, ये जो पेट्रोमाइजोन है भैया, पेट्रोमाइजोन इसे क्या बोलते हैं, ये जो पेट्रोमाइजोन इसे बोला जाता है लैम्प्रे, इसे बोलते हैं क्या, लैम्प्रे, समझे। ये जो पेट्रोमाइजोन इसे बोलते हैं क्या हम लोग, पेट्रोमाइजोन को बोलते हैं क्या भैया हम लोग, इसे बोलते हैं लैम्प्रे, ठीक है। तो ये जो पेट्रोमाइजोन इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भाई लैम्प्रे, इसे हम लोग बोलते हैं, समझे ना। तो मिक्सिन जो कि हैगफिश को बोला जाता है। और सेकंड बात करते हैं भैया पेट्रोमाइजोन। तो आखिर में पेट्रोमाइजोन किसे बोलते हैं भाई, पेट्रोमाइजोन हम लोग किसे बोलते हैं, लैम्प्रे को बोला जाता है, ठीक है। और ये जो पेट्रोमाइजोन है आप समझो कि ये पेट्रोमाइजोन में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया, इनमें एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। ये जो पेट्रोमाइजोन है इनमें हम लोग को आखिर पेट्रोमाइजोन में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया, एनाड्रोमस माइग्रेशन। इनमें हम लोग आप देखो कि एनाड्रोमस, ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। आखिर में क्या होता है समझेंगे अभी, एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन जो कि इनमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो आखिर में ये एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है भाई, आखिर में ये एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है आप समझो, ठीक है। देखो आखिर में जो पेट्रोमाइजोन है भाई, ये तो रहते तो है मरीन वाटर में, कहाँ रहते हैं भैया, ये हम लोग के रहते हैं कहाँ, मरीन वाटर में रहते हैं। लेकिन स्पॉनिंग के लिए इनको क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए, समझे। रहते तो है कहाँ पर, रहते तो है भाई मरीन वाटर में, लेकिन स्पॉनिंग किसे बोलते हैं भैया, एग ले करना, समझे। एग ले करना, इसे जब एग लेइंग को एग ले करना इसे बोलते हैं क्या, स्पॉनिंग इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में ये तो रहते हैं भैया पेट्रोमाइजोन, कहाँ रहते हैं भाई, मरीन वाटर में ही रहता है। लेकिन स्पॉनिंग के लिए भाई मीन्स एग ले करने के लिए इनको क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। तो कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं भैया हम लोग के, देखो आखिर में ये जो पेट्रोमाइजोन है जिसे बोलते हैं कि ये जो लैम्प्रे भैया, ये जो लैम्प्रे है, लैम्प्रे ये आखिर में कहाँ रहते हैं भैया, ये हम लोग रहते हैं कहाँ पर, ये रहते हैं भैया मरीन वाटर, ये रहते हैं कहाँ पर, ये रहते हैं भैया मरीन वाटर। ये क्या है भाई, ये हम लोग का है मरीन वाटर। ये कौन सा वाटर है भैया, मरीन वाटर, ठीक है। रहते तो है कहाँ पर, मरीन वाटर में रहता है भाई। ये लैम्प्रे कहाँ रहते हैं भाई, मरीन, रहते तो है कहाँ पर, मरीन वाटर में। लेकिन आप समझो स्पॉनिंग के लिए, किसके लिए भाई, स्पॉनिंग के लिए कहाँ माइग्रेट करते हैं भैया, आप समझो कि किसके लिए, स्पॉनिंग के लिए, आप समझो कि किसके लिए, स्पॉनिंग, ठीक है। स्पॉनिंग के लिए आप समझो, स्पॉनिंग के लिए कहाँ माइग्रेट करते हैं भैया, स्पॉनिंग के लिए ये माइग्रेट करता है कहाँ पर, ये माइग्रेट करता है कहाँ पर, ये माइग्रेट करता है भैया, ये माइग्रेट टू
माइग्रेट करता है कहाँ बताओ जरा, ये हम लोग के माइग्रेट कर जाता है कहाँ, माइग्रेट करता है कहाँ पर भैया, फ्रेश वाटर में, समझे, कहाँ माइग्रेट करता है भैया हम लोग के, माइग्रेट कर जाता है कहाँ भाई, फ्रेश वाटर में। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ये हम लोग के कहाँ रहते हैं और कहाँ माइग्रेट करते हैं भैया हम लोग के, फ्रेश वाटर में, आप समझो माइग्रेट कर जाता है, समझे। ये कौन सा वाटर, ये हम लोग का है फ्रेश वाटर, ये कौन सा वाटर, ये हम लोग का है क्या, इसे बोलते हैं भाई, ये हम लोग का है फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर है भैया हम लोग का, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है फ्रेश वाटर। तो आपको ये समझ है कि कहाँ रहता है भाई हम लोग के, कहाँ रहता है बताओ सर, फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में। ये लैम्प्रे जो कि मरीन वाटर में रहते हैं। स्पॉनिंग के लिए भैया कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं, समझे। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एग लेंगे, यहाँ आप समझे, यहाँ पर होता है क्या, फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर में होता है भैया स्पॉनिंग, यहाँ होता है क्या स्पॉनिंग, यहाँ होता है क्या, फ्रेश वाटर में होता है स्पॉनिंग, यहाँ होता है स्पॉनिंग, मतलब एग लेइंग करना। स्पॉनिंग का मतलब क्या भैया, स्पॉनिंग का मतलब क्या, एग ले करना। स्पॉनिंग का मतलब क्या, एग ले करना, एग को ले करना, एग ले करना, समझे। तो आखिर में फ्रेश वाटर में क्या होता है भैया, स्पॉनिंग होता है, एग ले करते हैं, और एग ले करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं, ये डाई इनका मर जाता है, समझे, समझ आपको। तो आफ्टर स्पॉनिंग क्या होता है, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, आफ्टर स्पॉनिंग के बाद क्या हो जाता है, ये जो लैम्प्रे है भैया ये मर जाता है, समझे ना। तो आफ्टर स्पॉनिंग के बाद ये जो कि क्या होता है, मर जाता है। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, कुछ दिनों के बाद ये मर जाता है भैया, कुछ दिनों के बाद आप समझो स्पॉनिंग करने के बाद मर जाता है। क्यों भाई, आखिर में क्यों मर जाता है, आप समझो भाई, आखिर में स्पॉनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें काफी ज्यादा क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है, काफी ज्यादा एनर्जी लगता है, समझे। इसकी वजह से देखो स्पॉनिंग में क्या करता है, सारे एनर्जी को अपना ये क्या कर देते हैं भैया, स्पॉनिंग में लगा देते हैं, जिसके बाद आप समझो स्पॉनिंग के बाद इनके पास उतना एनर्जी नहीं रहता, इनके पास उतना एनर्जी नहीं बचता जिससे सर्वाइव कर सके। इसीलिए आप समझो कि स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद, फ्यू डेज में क्या होता है भैया, फ्यू डेज के बाद क्या होता है, स्पॉनिंग के ये मर जाते हैं, समझिए आपको। तो ये कहानी आपने समझ लिया कि एक्चुअल में लैम्प्रे कहाँ रहते हैं भैया, मरीन वाटर में रहते हैं। स्पॉनिंग के लिए कहाँ माइग्रेट करते हैं, स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में। एग ले करते हैं भैया, एग ले करते हैं, समझिए। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, एग ले करना। और ये एग जो कि आप समझो कि एग, ये जो हम लोग का एग है ना, ये एग आप समझना है कि एग क्या होता है भैया, एग हम लोग का फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लार्वा में। एग हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, ये जो एग है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लार्वा में, लार्वा। और लार्वा, ठीक है, एग हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है लार्वा में। और ये लार्वा जो कि वापस आप समझो कि लार्वा भाई क्या, लार्वा फिर क्या होता है, ये हम लोग का एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में फिर लार्वा जो कि कन्वर्ट हो जाता है भैया। और एडल्ट हम लोग का वापस से आप समझो कि एडल्ट जो कि है इनका लार्वा किसमें हो कन्वर्ट, लार्वा होता है भैया एडल्ट में कन्वर्ट, समझे ना। तो लार्वा जो कि एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है भैया। और एडल्ट जो कि आप समझना है कि एडल्ट हम लोग का कहाँ भाई, एडल्ट हम लोग का आप समझो कि वापस से कहाँ चले जाता है भैया, हम लोग के मरीन वाटर में चले जाता है, समझे ना, समझे आपको। तो इनका जो लार्वा है भैया हम लोग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इनका जो एडल्ट है ये मरीन वाटर में फिर वापस चला आता है, ठीक है, चला आता है, समझ आपको। तो आखिर में इसका कहानी आपने समझा कि पेट्रोमाइजोन, जिसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं लैम्प्रे, इनमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। आखिर में कहानी क्या है भाई इनका, कि जो लैम्प्रे है, मतलब जो पेट्रोमाइजोन है, आप समझो कहाँ रहते हैं, इनका निवास कहाँ है, कहाँ रहता है, इनका निवास कहाँ है भैया, इनका निवास कहाँ है, आप समझो कि कहाँ रहते हैं भाई, मरीन वाटर। इसको ऊपर लिखें क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे चलो, जिससे आपको और समझ जाए। तो कहाँ रहते हैं ये हम लोग रहते हैं कहाँ पर, मरीन वाटर। ये रहता है कहाँ, मरीन वाटर में, समझे ना। तो ये मरीन वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं भैया, समझे। और मरीन वाटर में रहते हैं भाई, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग मीन्स एग ले करने के लिए कहाँ जाता है, ये हम लोग के माइग्रेट कर जाता है कहाँ पर, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में क्या करते हैं भाई, स्पॉनिंग करते हैं, एग ले करते हैं, और कुछ स्पॉनिंग के बाद ये मर जाता है, कुछ दिनों में मर जाता है। क्यों मरते हैं भाई, क्यों आखिर में डाई हो जाता है, क्योंकि स्पॉनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, काफी ज्यादा एनर्जी लग जाता है, बाद में उनके पास उतना एनर्जी प्रेजेंट नहीं होता जिससे सर्वाइव कर सके, ठीक है, समझे ना। उसके बाद इनका जो एग होता है भैया, इनका जो एग होता है आप समझो कि लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, और लार्वा फिर एडल्ट में, लार्वा फिर
एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है भैया, और एडल्ट जो कि वापस से मरीन वाटर में चले जाता है। समझे, इनका जो एडल्ट है ये वापस से आप देखो कि मरीन वाटर में आ जाता है, मरीन वाटर में वापस इनका एडल्ट आ जाता है। समझे आपको, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना इसे क्या बोलते हैं बताओ जरा। जब लार्वा जो कि एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। समझे, मेटामॉर्फोसिस किसे बोलते हैं, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना तो इसी को बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, समझे, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है भैया, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। तो आपने इसके दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, किसका भैया, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, इनका जो है माउथ कैसा होता है, इनका सर्कुलर सकिंग माउथ, इनमें जॉ नहीं होता, ये हम लोग के जॉलेस होते हैं। ठीक है, आखिर में हम लोग ने बात किया था कि आखिर में सारे के सारे जितने भी मेंबर्स जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करते हैं सब के सब कैसे होते हैं भैया, एक्टोपैरासाइट। सारे के सारे क्या होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। कुछ फिशों में आप समझो कि सारे के सारे क्या होते हैं भाई, एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनका जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है भैया, कार्टिलेजिनियस होता है। इनमें आप समझो कि पेयर्ड फिन एंड स्केल्स एब्सेंट, इनमें पेयर्ड फिन एंड स्केल्स नहीं होता। फिर हम लोग बात करते हैं कि मरीन होते हैं, मरीन होता है, लेकिन जो आप समझो कि मिक्सिन तो पूरा मरीन है, लेकिन पेट्रोमाइजोन को बोल सकते हैं कि मरीन वाटर में भी रहता है और स्पॉनिंग के लिए भैया ये फ्रेश वाटर में आता है। समझे, जो मिक्सिन है भैया ये तो प्योर मरीन है, ये प्योर मरीन वाटर में रहता है। लेकिन जो पेट्रोमाइजोन है, आप समझो कि पेट्रोमाइजोन ये रहता, ये भी तो मरीन वाटर में रहता है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए आप समझो कहाँ जाता है भैया, हम लोग का स्पॉनिंग के लिए भाई फ्रेश वाटर में भी आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग ने बात करते हैं इनके जनरल फिजियोलॉजी के बारे में कि इनमें आखिर में जो कि डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। स्टोमक इनमें होता है एब्सेंट। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं भाई, इनमें गिल स्लिट होते हैं। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए किडनी होते हैं। सर्कुलेशन में बात करें तो इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर हम लोग ने बात करी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दो एग्जाम्पल इसके हैं भैया, मिक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन में हम लोग को एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा आपको कंप्लीट समझ आया भाई, किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट इस क्लास में आपको नहीं आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।